ये वही गोदाम है जहां पर खाद्य विभाग ने छापेमारी के दौरान कुछ भूजे हुए चने का सैंपल लेकर के उनकी सैंपल की जांच की तो मौके पे कुछ रंग मिला हुआ पाया। अगर आप भी मार्केट का भुना चना खाते हैं तो यही वक्त है, सावधान हो जाइए। इसे खाने से पहले जरूर परख लें कि क्या ये खाने लायक है या सिर्फ रंग का प्रभाव है, क्योंकि इससे आपकी जान भी जा सकती है। जी हाँ, दरअसल गोरखपुर खाद्य विभाग ने सिंथेटिक वाले 750 बोरी भुना चना बरामद किया जो खाने योग्य नहीं था। इसे खाने से लीवर और किडनी डैमेज होती है, साथ ही कैंसर का भी प्रभाव बढ़ता है। खाद्य विभाग ने केमिकल से बने चने को बरामद कर उसे सीज कर दिया है। दरअसल गोरखपुर खाद्य विभाग को 15 दिसंबर के दिन सूचना मिली थी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भुने चने की 2 गाड़ी राजघाट थाना क्षेत्र के लाल डिग्गी में आई हुई है। सूचना के बाद खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारकर 750 बोरा भुना चना बरामद किया। जब इसके नमूने की जांच कराई गई तो उसमें सिंथेटिक एलोडाई मिला। ये सिंथेटिक एलोडाई खाने के लिए नहीं होता, ये कपड़े रंगने और कागज को पीला रंग देने के प्रयोग में होता है, जो काफी खतरनाक होता है। बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए अत्यंत खतरनाक और कैंसर होने की क्षमता ज्यादा है। मौके पर पहुंचे हमारे संवाददाता गजेंद्र त्रिपाठी ने वहां गोदाम के असली मालिक, जिन्होंने इसे किराए पर दे रखा था, उनसे बातचीत की। आज मंगलवार की वजह से देखा आपने कि किराना मंडी में काफी हद तक दुकानें बंद थी, लेकिन इस वक्त हम जहां मौजूद हैं ये वही गोदाम है जहां पर खाद्य विभाग ने छापेमारी के दौरान कुछ भूजे हुए चने का सैंपल लेकर के उनकी सैंपल की जांच की तो मौके पे कुछ रंग मिला हुआ पाया, और रंग के नाते रंग को जब जांच में उनके प्रथम दृष्टया जो उनकी जांच थी उसमें उन्होंने रंग का प्रभाव पाया, और रंग के प्रभाव से लीवर, किडनी और जो भी चीजें हैं, आप देख सकते हैं यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है और सब कुछ है यहाँ पर तमाम। ये हमारे यहाँ पर जो जमीन के मालिक हैं, जो मकान के मालिक हैं, वो भी खड़े हैं जिन्होंने इसको किराए पे दे रखा है। क्या नाम है, कब से जानते हैं और कब से ये चल रहा है? ये 2-3 साल से है। हाँ, 2 या 3 साल से। तो क्या ये स्वयं इसको वो भी करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं या फिर? नहीं, ये तो बाहर से माल मंगाते हैं और यहाँ से बेच देते हैं। क्या नाम है इनके मालिक का? क्या ओम प्रकाश। ओम प्रकाश नाम है। ये 3 साल से आपके यहाँ काम कर रहे हैं। तो देखा आपने, ये लगभग 3 सालों से यहाँ पर रह करके काम कर रहे हैं, लेकिन जो 2 राज्यों से चना का खेप आता था वो खेप में कुछ न कुछ कमियां खामियां पाई गई हैं, जिसकी वजह से खाद्य विभाग ने उसका सैंपल लेकर के और जांच के लिए भी भेज दिया है। इसके बाद हमारे संवाददाता पहुंचे गोरखपुर के अलग अलग बाजार में। जब इस चने के बारे में पता किया तो मालूम हुआ इस वक्त हम मौजूद हैं किराना मंडी में। आपको बता दें कि देखिए आज मंगलवार, काफी दुकानें सब बंद हैं, लेकिन यहाँ पर एक किराने की दुकान जो खुली हुई मिली हुई है। हम आपको बता दें कि देखिए यहाँ पर भी जो चीजें हैं वो यहाँ पर मिल रही हैं। आप देखिए कि यहाँ पर आपको दिखा दें कि भुजा हुआ चना जो कल वहाँ पे पाया गया है, जो खाद्य विभाग ने कल पाया है, तो वो चना हर जगह बिक रहा है, लेकिन वो क्या वही है या उससे क्या नुकसान है, दुकानदारों को क्या नुकसान है, यहाँ पर मौजूद है। दादा, आपका नाम क्या है? अमित जी, कितने सालों से आप काम कर रहे हैं? हमारी उम्र तो बहुत कम है, दुकान पर। अच्छा, तो आपको क्या ये लगता है कि ये इस तरह की चीजें जो मिलावटी हैं, अगर मिलावटी चना आपको मिले बेचने को, तो क्या आप बेचेंगे? उससे क्या नुकसान है? क्या हम बेचना ही नहीं है इस तरह की चीजें। वहीं इस पूरे मामले का खुलासा करने वाले सहायक खाद्य आयुक्त ने बताया, देखिए, ये जो चना है, भुना चना, ये ज्यादातर लोगों के द्वारा नाश्ते या उसमें खाया जाता है और इसको स्वास्थ्यवर्धक भी माना जाता है। ये जो है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये चना आपको पीले कलर का दिख रहा होगा। इसमें जो विभाग की सूचना है उसमें सिंथेटिक डाई का प्रयोग कर रही है, और वो डाई जो है अरामिन नाम का रसायन है जो इंडस्ट्रियल यूज़ में आता है, और ये कार्सिनोजेनिक है और लीवर से संबंधित बहुत सारी बीमारियां काज करता है। तो आयुक्त महोदया जो के निर्देश पे खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन के द्वारा इसे पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है, जिससे इसको इरेडिकेट किया जा सके। उसी के क्रम में गोरखपुर जो टीम है उसने जो है अपनी सर्विलांस सूचना के आधार पर लाल डिग्गी स्थित एक गोदाम पर छापा मारा। ये सूचना मिली थी कि सुबह एक गाड़ी मध्य प्रदेश और कटनी से आई है और यहाँ पे चने वो ले आई है जो कि सिंथेटिक रंग से रंगा हुआ है। मौके पर हमारी वैन गई जो कि फूड सेफ्टी लैब है, और उसने अपनी जांच की। प्राइमरी जांच में इसमें
कलर की पुष्टि हो गई है और उसके आधार पे हम लोगों ने 2 नमूने जांच करके इसको लैब भेजा है और मात्रा लगभग 750 बोरी 40 किलोग्राम की एक बोरी है, इसको सीज कर दिया है और इसकी बिक्री पर रोक लगा दी है। अन्य जो विधिक कार्रवाइयाँ हैं वो की जा रही है। इसके अच्छा, खाने से क्या नुकसान हो सकता है सर? हाँ, जैसा हमने पहले ही बताया कि ये चूँकि सिंथेटिक डाई है, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए है। ये जो डाई होती है ये कार्सिनोजेनिक इफेक्ट भी इसका प्रूव हो चुका है। इसके साथ साथ ये लीवर इंटेस्टाइन को बुरी तरीके से डैमेज करती है। किडनी पर भी इसका असर कुछ? निश्चित रूप से जो भी चीज़ें अखाद्य होती हैं वो हमारे किडनी या लीवर के दौरान डिटॉक्सिफाई होती हैं, तो उस पर भी ये बुरा असर डालती है। एक चीज़ ये बताएं कि ये जो सप्लाई, इनकी सप्लाई कहाँ कहाँ जाती थी? देखिए, ये जो बताया हमने कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, चूँकि चने का अच्छा उत्पादन होता है वहाँ से, तो वहाँ से ही ये फैक्ट्रियों के द्वारा तैयार करके यहाँ पैक करके भेजा जाता है। तो यहाँ आने के बाद कहाँ जाती है? यहाँ आने के बाद जो सप्लाई है गोरखपुर मंडल से देवरिया, बस्ती, आजमगढ़, मऊ और इवन मिर्ज़ापुर, काफ़ी दूर दूर तक एरिया में, दुधी, मतलब ये लगभग 10 से 12 जनपदों में यहाँ से सप्लाई होती है। आम लोग इससे कितने प्रभावित होंगे? निश्चित रूप से जो चना है उसका सेवन सभी लोग करते हैं। जो लाइट वर्ग है वो भी इसको एक मान के खाता है कि ये शुद्ध है और आम जनमानस भी इसका प्रयोग करता ही करता है। तो ये जो है निश्चित रूप से एक मतलब जो ट्रेंड है वो बहुत ही खतरनाक है। तो जीवन के साथ इस तरह जो खिलवाड़ करते हैं इनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए फिर दोबारा नहीं? हाँ, निश्चित रूप से देखिए, इसका जो पूरा नेटवर्क है उस पर जाँच हो रही है, प्रदेश स्तरीय अभियान चल रहा है। इसके साथ साथ जो लोग इसको बेचते पाए जाएंगे और अगर पुष्टि होती है तो उनके लाइसेंस रजिस्ट्रेशन निरस्त किए जाएंगे और अगर बाहर से जो दूसरे प्रदेशों पे आ रहा है उन पे भी विशेष कार्रवाइयाँ की जाएंगी और उनके माल जब्त किए जाएंगे। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट, यूपी तक।